हे वेलकम टू स्केरी पिज़्ज़ा। तो चलिए सीधे स्टोरी पे आते हैं। ये स्टोरी नोरा की है और मैं उसी के पर्सपेक्टिव से आपको ये स्टोरी सुना रही हूँ। हाय, माय नेम इज़ नोरा एंड ये इंसिडेंट मेरे साथ 7 साल पहले हुआ था। तब मैं स्कूल में थी और हमारे फाइनल एग्ज़ाम को बस कुछ ही दिन बचे थे, लेकिन मेरे नोट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए थे। वैसे तो स्कूल लाइब्रेरी नॉर्मली शाम को 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्ज़ाम के वजह से स्कूल वालों ने डिसाइड किया था कि लाइब्रेरी को मिडनाइट तक ओपन रखेंगे ताकि जो बच्चे रुक कर स्टडी करना चाहते हैं वो कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था एंड मोर ओवर उस टाइम मेरे घर में मेरे कज़न्स आए थे, सो मुझे स्टडी में डिस्टर्ब ना हो इसलिए मुझे एक शांत प्लेस चाहिए था। एंड लाइब्रेरी से बेटर प्लेस क्या ही हो सकती थी जहाँ पे मैं स्टडी के साथ साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकती थी। सो उस दिन मैं स्कूल ऑफ होने के बाद घर गई और सभी के साथ लंच किया और कज़न से बात की एंड थोड़ी देर रेस्ट किया और शाम को 6 बजे मैं घर से निकल गई लाइब्रेरी जाने के लिए। स्टडी का काफ़ी ज़्यादा लोड था, पढ़ते पढ़ते कब रात के 10 बज चुके थे पता ही नहीं चला एंड मुझे कभी इतना लेट नहीं हुआ था। मोस्टली मैं 8 बजे तक घर चली जाती थी, लेकिन उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने अपने आसपास देखा तो लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस मुझे मिला के 5-6 बच्चे बचे होंगे। मेरा बस थोड़ा सा और काम बचा था, 10-15 मिनट का बस, तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करके ही जाती हूँ। मैं अपने नोट्स कंप्लीट करने में पूरी तरह से खो गई थी कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई डंडा लेके चल रहा हो, ठक ठक ठक, कुछ इस तरह से। तभी मैं थोड़ा अलर्ट हो गई और मैंने अपने आसपास देखा तो पूरी लाइब्रेरी खाली हो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी किताबें उठाई और लाइब्रेरी से बाहर की तरफ भागी। एक्चुअली लाइब्रेरी स्कूल के बिल्कुल लास्ट में बनी है, इसलिए वो कॉरिडोर काफ़ी लंबा है एंड उसके राइट साइड पे स्कूल का एग्ज़िट डोर है। मैं दौड़ती हुई कॉरिडोर से बाहर जा ही रही थी कि जैसे ही मैंने टर्न लिया तो मैंने देखा कि एग्ज़िट डोर के पास एक औरत खड़ी है। मैंने उसे कभी स्कूल में पहले नहीं देखा था और मैं जानती भी नहीं थी कि कौन है वो, लेकिन जैसे जैसे मैं एग्ज़िट डोर के पास जा रही थी वैसे वैसे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहाँ? तब वो लेडी वहाँ से चली गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ गई और कौन थी, क्योंकि एक तो मुझे डर लग रहा था और ऊपर से लाइट्स काफ़ी डिम थी एंड मेरे माइंड में बस ये चल रहा था कि मुझे बस जल्दी से जल्दी घर जाना है। खैर, मैंने खुद को रिलैक्स किया और जल्दी से स्कूल से बाहर निकल गई और घर की तरफ चल दी। एक तो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया था कि मैंने कुछ खाया भी नहीं था, सो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और मैं थक भी बहुत गई थी। इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मुझसे सही से चला भी नहीं जा रहा था। मतलब मुझे लग रहा था बस मुझे यहाँ पे अभी बेड मिल जाए तो मैं सो जाऊँ। खैर, जब मैं रोड पे थी तो मैंने नोटिस किया कि वो रोड पूरी तरह से खाली है, मतलब सन्नाटा है और ये एक अजीब तरह की खामोशी थी। बट ये नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि ये रोड काफ़ी बिजी रहती थी। इवन नाइट में भी लोग वहाँ से गुजरते रहते थे। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था और डर भी बहुत लग रहा था। सो मैं बस ज़मीन की तरफ देखकर चलती जा रही थी। मैं बस अपने घर पहुँचने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मैं बिना पीछे मुड़े अपनी चलने की स्पीड और तेज़ कर दी, लेकिन जैसे ही मैंने घर जाने के लिए टर्न लिया तो मैं तुरंत रुक गई, क्योंकि सामने एक औरत खड़ी थी और उसके पास से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरने के बाद सड़ी सी स्मेल आती है, कुछ वैसे ही। उसे देख के मैं 2 मिनट के लिए पॉज हो गई। मेरा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा था
मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये मेरा हेलुसिनेशन है या सच। लेकिन ये मेरा कोई हेलुसिनेशन नहीं था। मैंने देखा वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और वो लिम्प कर रही थी, मतलब लंगड़ा के चल रही थी डंडे के सहारे। मैंने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में देखा कि उसने काले कलर का अजीब सा कपड़ा पहना था। उसके बाल भी बहुत मैसी से थे और हाथ भी कुछ अजीब से थे, मानो सिर्फ हड्डी पे सिर्फ स्किन चढ़ा दी हो। उसका चेहरा भी काफ़ी अजीब सा था। इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन वो कुछ बूढ़ी औरत थी। उसे देख के डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। मेरी गट्स फीलिंग कुछ सही नहीं आ रही थी और बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन घर जाने का बस एक यही रास्ता था। सो मैं धीमी कदमों से उस लेडी के दूसरी साइड से जाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास से क्रॉस होने को हुई, उसने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी तरफ टर्न होके पूछने लगी, मेरी बेटी कहाँ है? जैसे ही उसने मुझसे ये पूछा, मैं इतना ज़्यादा सहम गई थी कि मेरी मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि उसकी बेटी है कौन और कहाँ है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। सो मैंने बस अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी फिंगर पॉइंट कर दी। मैं बस चाहती थी कि वो बस किसी तरह से मुझे छोड़ दे और मुझसे दूर चली जाए। तभी वो लंगड़ाते हुए उसी ओर चल दी जहाँ मैंने उसे इशारा किया था। जैसे ही वो वहाँ से गई तो मैं बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी। मेरा घर बस 11-12 घर के बाद होगा, तो मैं बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं इस बात से डर गई थी कि कहीं वो दोबारा से मेरे सामने ना आ जाए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश कोई इस वक्त मुझे दिख जाए, कोई इंसान या फिर कोई कार, कोई मुझे हेल्प दे दे, मुझे घर तक छोड़ दे। लेकिन तभी मैंने दूर से उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वो वहाँ नहीं है। उसकी ये आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग कुछ भी समझने के हालत में नहीं था और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मेरे नेबर ने मुझे वहाँ पे बेहोश पाया और वो मुझे घर तक लेके आए थे। मेरे होश आने के बाद सब मुझसे पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था, और वहाँ पे वो नेबर भी था जिसने मेरी हेल्प की थी। मैंने तब सबको वो पूरी कहानी बताई। तब उस नेबर ने बताया कि 1998 में अगाथा नाम की 32 साल की एक लेडी थी। उसकी एक 10 साल की बेटी थी जो ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। ईडन हिल स्कूल को तोड़कर ही नया स्कूल बनाया गया है जिसमें तुम जाती हो। एक दिन अगाथा की बेटी स्कूल तो गई, लेकिन वो वापस नहीं आई, क्योंकि आते वक्त वो अपने ग्रुप के साथ आ रही थी और खेलते खेलते उन लोगों में कुछ बहसबाजी हुई, जिसके चलते किसी ने उसे धक्का मारा और वो मेन रोड पे जा गिरी। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसके नीचे उसकी बेटी आ गई और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। अगाथा अपनी बच्ची की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस वजह से वो अपनी बेटी को हमेशा ढूंढती रहती। अगाथा इस बात को सहन नहीं कर पाई कि वो अपनी बच्ची को खो चुकी है। जब वो जिंदा थी तो वो हर रोज अपनी बेटी का इंतजार करती थी और इसी के चलते वो पागल हो चुकी थी। और जहाँ अगाथा रहती थी उसी घर में उसकी एक दिन डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद से कई लोगों को उसका भूत नजर आया है। वो ईडन हिल स्कूल के आसपास के इलाके में भटकती रहती है और अपनी बच्ची की तलाश करती रहती है। वो अभी भी यही उम्मीद करती है कि उसकी बेटी वापस आएगी। वो अभी भी उसे ढूंढ रही है, उसका इंतजार कर रही है। वो बस यही उम्मीद लगाए हुए है कि वो एक बार फिर अपनी बेटी से जरूर मिले। और कोई भी बच्चा जब उसे अकेला दिखता है तो वो उस बच्चे से अपनी बेटी के बारे में जरूर पूछती है, और ढूंढने पर उसे अगर नहीं मिलती है उसकी बेटी तो वो उस बच्चे को भी चोट पहुंचाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने उसकी बेटी को परेशान किया था, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ रही। अपने नेबर की बात सुनकर
मैं मॉर्निंग में स्कूल जाती और दोबारा कभी वहाँ मुड़ के नहीं देखती, उस रोड तक से नहीं गुजरती। लाइब्रेरी तो जाना दूर की बात है। इवन मेरी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने वो शहर भी छोड़ दिया। अभी मैं किसी और शहर में रह रही हूँ और वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी कहानी नोरा की। वेल, क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपकी किसी जानने वाले के साथ हुआ हो? अगर हाँ तो हमें अपनी कहानी ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कभी आपके सामने कोई भूत, कोई आत्मा आ जाए तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।